गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज़ एस के रॉय फ्रॉम इंडिपेंडेंट। और आज संडे है। कल से हम लोगों का टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी काफ़ी लोग इनलिस्टेड किए हैं और सब्सक्राइब किए हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर शोइंग सो मच लव एंड आप सब हम मुझसे सीखना चाहते हैं कि हाउ आई ट्रेड एंड हाउ आई एम बिकमिंग प्रॉफिटेबल ऑन शेयर मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग। तो मैं अपना व्यूज़ जो भी मेरा व्यूज़ है वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। सो फर्स्ट मेरा ये मैं ये आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। तो डेफिनेटली अगर आपको मुझसे कुछ सीखना है देन यू हैव टू टेक दैट रिस्क। सो मैं कभी किसी को नहीं बोलूँगा कि आप अंधाधुन मेरा टेलीग्राम चैनल से जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसको आप अंधाधुन कुछ समझ ना समझ के आप उसको ट्रेड कीजिए। मैं इस टेलीग्राम चैनल का करने का मतलब यही है, आप कुछ सीखे इससे एंड देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। नो बडी विल बी लायबल ऑन दिस, सो डेफिनेटली यू हैव टू टेक योर ओन रिस्क। फिर भी मैं आपको कुछ गाइडलाइंस ज़रूर देना चाहता हूँ जिससे आप मिसलीड ना हो, आपको सही मैं जैसे ट्रेड करता हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है, मेरा रूल्स क्या रहता है, मेरा प्रॉपरली माइंडसेट क्या रहता है, ये समझाने के लिए ये वीडियो किया हूँ। अगर आप मुझे एवरीडे फॉलो करेंगे इसमें तो ज़रूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप समझ में आएगा कैसे प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। पर उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम देखा हूँ कि मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स बहुत एक हॉली ग्रेल के पीछे भागते रहते हैं कि इसके पास कुछ सेटअप है, ये कुछ जादू का कुछ नहीं है। वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल चीज़ है, बट ये सिंपल को सिंपल रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हाँ, सिंपल को लोग सिंपल नहीं रखते हैं तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको क्या क्या गाइडलाइंस होना चाहिए, कैसे आप क्या समझेंगे। मैं टेलीग्राम में मंडे को मैं जनरली अराउंड 10 to 10:30, 9:45 से भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, मैं एक मॉर्निंग ट्रेड्स लेता हूँ। ज़्यादातर टाइम मैं आफ्टरनून ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, सिर्फ मॉर्निंग ट्रेड्स ही लेता हूँ। उसी में मेरा अगर एसएल हिट कर जाता है तो मैं लॉसेस लेके निकल जाता हूँ और अगर प्रॉफिट आता है तो मैं प्रॉफिट को होल्ड करता हूँ। तो ज़्यादातर टाइम मैं एक या दो, मैक्सिमम आई टुक 3 ट्रेड्स पर डे। एक दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड लेता हूँ। तो कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, कब मेरा एग्जिट पॉइंट रहता है, क्या एंट्री पॉइंट रहता है, कैसे एग्जैक्टली होता है, वो मैं आपको धीरे धीरे शेयर करूँगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या आपको दिमाग में रखना चाहिए व्हेन यू आर फॉलोइंग माय टेलीग्राम चैनल। सो एट फर्स्ट मैं जब भी एक सुबह में आपको ट्रेड शेयर करूँगा जो मैं ट्रेड लेता हूँ एग्जैक्टली जब मैं ट्रेड लेता हूँ डेफिनेटली अगर मैं आपको बिफोर इवन मैं ट्रेड लेने के पहले आपको शेयर करना चाहूँ तो वो टाइम निकल जाएगा, बिकॉज बहुत आपको इंट्राडे में बहुत ज़्यादा फास्ट होना पड़ता है। सो डेफिनेटली मैं ये बात तो सही है कि मैं पहले ट्रेड लूँगा उसी के बाद आपको शेयर करूँगा, मेरा स्क्रीन शेयर करूँगा। मैं वहाँ पर क्लियरली बोल दूँगा कि मेरा व्यूज़ बुलिश और बेयरिश है। अगर मेरा बुलिश व्यू है तो मैं वो भी बताऊँगा, बेयरिश व्यू भी बताऊँगा। मेरा एग्जिट एंट्री कंडीशंस मेरा बहुत कुछ साथ के हाथ और मैं प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड करता हूँ। तो एक और वैसा कोई एंट्री कोई कंडीशंस नहीं रहता है, उसमें वॉल्यूम एनालिसिस होता है, वहाँ पर प्राइस एक्शन को समझा जाता है एंड देन डेफिनेटली आई टुक अ ट्रेड। ओके, तो एंट्री कंडीशन वैसा कुछ है नहीं, एंट्री कंडीशन प्योरली डिस्क्रिशनरी है, जो मैं खुद समझता हूँ और जो मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उससे उसके ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। एंड देन आफ्टर एग्जिट कंडीशंस, हाँ डेफिनेटली एग्जिट कंडीशंस कुछ है, जैसे कि अगर मेरा एसएल हिट कर गया किसी दिन तो मैं कुछ नहीं देखता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। सिंपल सा बात है। ये सबको ये भी रिकमेंडेड है कि अगर एसएल आपका हिट कर जाए, हर दिन का मेरा एसएल एक फिक्स्ड है, वो अगर हिट कर गया तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। और अगर मुझे कहीं पर भी ट्रेंड रिवर्सल लगे, मैं बुलिश व्यूज़ लिया और मुझे लगता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यहाँ से बेयरिश हो सकता है, देन डेफिनेटली आई एग्जिट फ्रॉम माई ट्रेड। तो ये दो कंडीशंस आता है जिसमें मैं एग्जिट हो जाता हूँ।
अगर किसी किसी दिन मैं सारा दिन मार्केट को देखता हूँ बट आई नेवर ट्रेड। वाई? बिकॉज मुझे अगर लगता है कि मार्केट साइडवेज है, मेरा हमेशा एज एन इंट्राडे डायरेक्शनल प्लेयर मैं कोई स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ डायरेक्शन ट्रेड के ऊपर ही बात करूँगा, इसलिए कोई साइडवेज मार्केट में मैं कभी कभी ट्रेड ना भी ले सकता हूँ। ओके, तो इन दैट केस अगर साइडवेज मार्केट है देन डेफिनेटली आई विल नॉट ट्रेड। ये मैं पहले से बताता हूँ, उसको भी मैं शेयर कर दूंगा कि आज मुझे प्रॉपर ट्रेड मिल नहीं रहा है। जब तक मेरा सेटअप नहीं बनता है, मैं प्रॉपरली मेरा प्राइस एक्शन नहीं बनता है, मुझे थोड़ा बहुत कन्फर्मेशंस नहीं आता है, तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। सो डेफिनेटली ये भी आप दिमाग में रखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ट्रेड दूंगा, किसी किसी दिन मैं ट्रेड नहीं भी दूंगा। देन फाइनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ए स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ये देखिए, एक दिन में आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, इवन 3-4 डेज में भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको एक लॉन्ग टाइम स्पैन में एक ही सिस्टम को ऊपर काम करना पड़ता है, तभी जाके आप उसका एग्जैक्टली रिजल्ट आपको समझना है। बेसिकली आई एम एन ऑप्शन सेलर, मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, पर कभी कभी बाइंग भी करता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर है आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ व्यू सेम रहना चाहिए, बस दैट्स ऑल। और उसके साथ आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कोई आइडिया नहीं है, आपका पोजीशन साइजिंग के ऊपर कोई आइडिया नहीं है, देन डेफिनेटली मेरा यही सजेशन है, यू लर्न फ्रॉम इट बट डोंट ट्रेड। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं पर डोंट ट्रेड। पर जो थोड़ा बहुत बेसिक्स जानते हैं, जो ट्रेड कर चुके हैं, वो ट्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास सही पोजीशन साइजिंग है और सही मनी मैनेजमेंट है। जनरली आई विल ट्रेड विद 1:2 और 1:3। मैं वो उसको पहले आपको बता दूंगा किस दिन मेरा टारगेट 1:2 है, किस दिन मेरा टारगेट 1:3 है, और डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल ट्रेड। और ऐसा नहीं है कि मेरा एसएल हिट नहीं करेगा, बहुत बार एसएल हिट करेगा डेफिनेटली, क्योंकि देखिए एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको लॉसेस ना हो। डेफिनेटली देयर विल बी लॉसेस बट देयर विल बी प्रॉफिट एज वेल। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा लॉन्ग स्पैन में एक ओवरव्यू करना पड़ेगा, आपको एक बर्ड्स व्यूज़ लेना पड़ेगा, ना कि आपको जाके एक पर्टिकुलर डे का आप देख ले कि हाँ एक दिन 1 लाख कमा लिया। अरे 1 लाख कमा भी लेता हो जैसा, वो सब लॉसेस भी होता है, ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं होता है। सो डेफिनेटली इट्स एन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। अगर आपको पास एक बड़ा स्टैटिस्टिकली आप रिकॉर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे देन यू विल नॉट गेट माई पॉइंट्स। ओके, सो ये सारा चीज़ आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना है। उसके बाद आप वहाँ से मेरा क्या टेलीग्राम चैनल में कैसे मैं इसको फॉलो करूँगा, सुबह मैं जब भी मैं एक ट्रेड लूँगा मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूँगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ माय व्यूज़ पॉइंट, व्हाट इज़ माय एसएल, और मैं कितना रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये ट्रेड लिया हूँ। वो देख के आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली दैट आई टूक दैट ट्रेड। और एंड ऑफ द डे जब मेरा ट्रेड कंप्लीट होगा तब मैं फाइनली आफ्टर दैट आई विल मेक ए इवनिंग में मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि एग्जैक्टली मैं कैसे ट्रेड लिया, क्या हुआ और कितना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस गया फॉर दैट पर्टिकुलर डे। इस पर आपको एक कभी लॉसेस होगा उसको भी मैं डिफ़ाइन करूँगा, कभी प्रॉफिट होगा उसको भी मैं डिफ़ाइन करूँगा। इससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हाउ, कौन सा लॉजिक में मैं ट्रेड लिया, क्यों लिया और कैसे ये ट्रेड कहाँ पर मुझे क्या फ़ायदा देके गया। तो ये प्रोसेस रहेगा, एवरीडे आई विल फॉलो इट अप। इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, कैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और कैसे मैं उसको फॉलो करता हूँ, अपना मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या रहता है। तो आई होप कि मेरा जो पॉइंट्स है ये आप सबको समझ में आएगा। और मैं कभी भी इस टेलीग्राम चैनल में कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं मांगूंगा। अगर मेरे ऑन बिहाफ कोई कभी भी आपसे पैसा मांगता है देन डेफिनेटली दे वुड बी अ फ्रॉड। तो इट इज़ ओनली फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। अगर आपके पास कोई एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, प्रॉपरली आप इसको सीखना चाहते हैं, दैट इज़ माई ओनली मोटो कि सभी को एक फिनेंशियल फ्रीडम होने का सही डायरेक्शंस में दे सकूँ। दैट इज़ माई ओनली मोटो। तो इसी के लिए टेलीग्राम चैनल किया गया है। आप इसको सीखिए और आप इसके साथ प्रॉपरली धीरे धीरे विद प्रॉपर नॉलेज आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके, so I hope you have got my point. See you tomorrow.